प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो देखा जाएगा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है माया के क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। आप जीव को माया के क्षेत्र से निकाल करके और ब्रह्म क्षेत्र में ले चला जाएगा। कल क्या कह रहे थे कि बीकापुर में दिखाएंगे, उस दिन नहीं कह रहे थे बीकापुर में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? इसमें बीकापुर में किसी गांव घर नगर में नहीं दिखाया जाता है। आप जीव को जहां तक माया का क्षेत्र है, माया के क्षेत्र से ऊपर निकाल करके ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। और ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचाने के बाद जो है आप जीव को आत्मा ईश्वर ब्रह्म से मिला करके और तब दिखलाया जाता है कि अरे रे रे ये सूक्ष्म शरीर जो था ये तो माया कृत था। माया जो है हमको दोष गुण से आवृत करके जीव रूप में बदल दी थी। मैं तो जीव भी नहीं, मैं तो शुद्ध विशुद्ध निर्विकार निर्विकार ये जो है यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म हूँ, ज्योतिर्मय ईश्वर हूँ, ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ, ज्योतिर्मय आत्मसत्ता शक्ति हूँ, मैं चेतन ज्योति हूँ। ये तो माया जो है हमको जो है परिवर्तित कर ली थी दोष गुण के माध्यम से। जब इस रूप में आप अपने आप को देखने लगेंगे, आप तब दिखाया जाएगा कि देखिए वह चेतन किस तरह से जीव हो जाता है और ये शरीर किस प्रकार से जीव का हो जाता है। और जीव का होते होते अहंकार का हो जाता है, घमंड का, अहंकार का होते होते शरीर का होते हुए ये किस तरह से पतन को प्राप्त होता है, ये अभी दिखाया जाएगा। ये सब बता रहा हूँ कि आप सब याद रखिएगा। अब दर्शन के क्लास में जब ये सब याद दिलाते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। ऐसा कहे थे, ये दिखाने कहे थे, वैसा दिखाने कहे थे, ये सब हम कह दे रहे हैं कि आप सब जो है याद रखेंगे, आप कहते जाएंगे, हम वैसा दिखाते जाएंगे। तो इस तरह से जो है आने ये भी देखने को मिलेगा कि चेतन ज्योति जो है, चेतन आत्मा ईश्वर ब्रह्म किस प्रकार से जीव हो जाता है। आज जीव से अहंकार से वो एक अहम जीव होते हुए फिर अहम घमंड में कैसे जाता है, अहम अभिमान में जाते हुए वो शरीर भाव में जाकर के पतन को कैसे प्राप्त होता है। और फिर यहाँ भी तुरंत दिखलाया जाएगा कि संसार से शरीर खींचते हुए शरीर से जीव और जीव से अहम से फिर किस प्रकार से आपको वह ज्योतिर्मय शब्द आत्मा ईश्वर ब्रह्म बनाया जाता है। यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म किस प्रकार से जीव बनते हुए शरीर बन गई और वही जीव जो है शरीर संसार शरीर से वापस आते हुए किस प्रकार से आत्मा ईश्वर ब्रह्म हो जाता है, ये दोनों क्रियाएं आपसे कराई जाएंगी। आप दोनों करा करके पतन वाले को छुड़वा दिया जाएगा और उत्थान वाले को आपको रखवाया जाएगा। यह भी साथ साथ कराया जाएगा कि देखिए कब बलवती अहंकार की ये शरीर होती है, घमंड अभिमान की हो जाती है, और कब यह शरीर जो है जीव की रहती है, और कब यह शरीर जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म की हो जाती है। इन सारी चीजों को जनाने दिखाने के बाद जब आप जान देख लेंगे
कि हाँ हाँ हम शरीर तो है ही नहीं, हम आत्मा, हम जीव सेल्फ भी नहीं है, हम तो आत्मा विशुद्धता चेतन ज्योत रूप, हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। जब इस अवस्था में आप हो जाएंगे, आप अपनी रिपोर्टिंग जब देने लगेंगे कि हाँ हाँ हमको दिखाई दे रहा है कि हम शुद्ध बुद्ध जो है, आप हम जो निर्विकारी निर्लेप जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, और यह शरीर जो है हमारी अब घमंड गुमान अभिमान की नहीं, अब जीव की भी नहीं, बल्कि उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म की है। यदि हम क्रिया करें इस रूप में, तब ऐसा जानने देखने के बाद यह आत्मा आत्मदर्शन कैसे होगा, ईश्वर दर्शन कैसे होगा, तो दिव्य दृष्टि से होगा। दिव्य दृष्टि से, इन आंखों से तो हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म दृष्टि और निधिध्यासन की क्रिया से भी ये संभव नहीं है। ये जब होगा तब दिव्य दृष्टि से होगा, ध्यान क्रिया से होगा, दिव्य दृष्टि से होगा। फिर जब इस स्तर पर जब हो जाएंगे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, जब अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित जब हो जाएंगे, तब इसके बाद जो है अब यहीं पर इस दुनिया के जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि आलिम औलिया प्रॉफिट पैगंबर है, सब लोग जिसको परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, वह सब यहीं पर आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि सबकी निंदा करते हैं, सबकी आलोचना करते हैं, तो निंदा आलोचना क्यों करते हैं? आप देखेंगे कि इसी रेंज में जो आप हो रहे हैं, वो लोग तो इसका दर्शन करते हैं, और आप वही उसी पद पर विराजित कर दिए जाएंगे। ये ऋषि महर्षि जोगी जति आत्मा वगैरह वाले लोग जो हैं, अध्यात्म वाले, जिसको अपना इष्ट समझ करके दर्शन करते हैं, ध्यान साधना में समाधि जिसके लिए लगाते हैं, आपको दर्शन समाधि की जरूरत नहीं, आपको खुद उस स्थिति में बैठाया जाएगा, और उस पुष्ट पर उस स्थिति में आप अपने आप को देखेंगे जो उनका इष्ट परमेश्वर है, परमात्मा है। इन सभी लोगों का जो परमात्मा परमेश्वर है, उस जगह पर तो आप स्थापित रहेंगे, उस जगह पर तो आप स्वयं अपने को देखेंगे, आप खुद स्थापित हो जाएंगे। शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध ईश्वर और निर्विकार निर्लेप आत्मा ईश्वर ब्रह्म ईश्वर स्पिरिट के रूप में आप स्वयं अपने को देखेंगे। और तब इसके बाद आपको जो है विष्णु राम कृष्ण जी वाला भगवान, चाहे हम लोगों वाला जो भगवान है, वह तब आप जो है उसके आगे उसके पिता रूप में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो परमात्मा का दर्शन होगा, जो परम तत्व आत्म तत्व भगवत तत्व का जो दर्शन होगा, वो उसके पश्चात वह दर्शन कैसा आपको दिखाई देगा, मिलेगा। तो ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन, वास्तव में जो जानने योग्य परमेश्वर है, उसको मैं तेरे से अब कहूंगा कि उसे जिसे यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम वस्मते, जिसे जान लेने पर आदमी अमृत के बोध से युक्त हो जाता है। ये इस अध्याय 13 के परिभाषित जो श्लोक ज्ञान का परिभाषा जो 11वां श्लोक था, उसके बाद 12वां श्लोक है। जिसे जान लेने पर तुम अमृत के बोध में चले जाओगे, यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम वस्मते, जिसे जानते ही तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे। वह क्या है, कैसा है? अनादिम परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म जो अनादि वाला है, कैसा है कि जब दर्शन करने लगोगे तो न सद नशा नासद पूछते, आप जब दर्शन करोगे तो उस अनादि परम ब्रह्म को असत्य तो कह नहीं पाओगे, सत्य भी नहीं कह सकते। न सद तत्व असद उच्यते, आप सत्य तो आप असत्य तो कह नहीं सकते, सत्य भी नहीं कहेंगे। आप सत्य भी नहीं
असत्य भी नहीं कह सकते। क्यों? आप एगो हाथ पैर चतुर्भुजी खोज रहे होंगे, आप दुर्भुजी धनुष बाण खोज रहे होंगे, शंख चक्र गदा पद्म खोज रहे होंगे, आप धनुष बाण खोजेंगे, आप मुरली बंसी वाला खोजेंगे, तो हम लोग वहां दर्शन कराने के लिए थोड़ा कह रहे हैं। उस चतुर्भुजी विष्णु जी शंख चक्र और गदा वाला जो भगवान था, विष्णु वाला जो परम तत्व था, आत्म तत्व था, भगवत तत्व था, उसका दर्शन। धनुष बाण वाला जो राम जी थे, तो राम जी का नहीं बल्कि राम जी वाला जो परम तत्व आत्म तत्व जो भगवत तत्व था, उसका दर्शन। और मुरली वाला बंसी वाला नहीं, बल्कि मुरली बंसी वाला जो कृष्ण थे, उनका वाला जो भगवान परम तत्व रूपात्म तत्व सतरूप जो भगवत तत्व था, तीनों वाला जो परम तत्व रूपात्म तत्व सतरूप जो भगवत तत्व है, उदय तत्व है, उसके दर्शन की बात हो रही है, कराई जाएगी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित रहता है, जिससे उत्पन्न होता है तीनों शक्तियां उसी की इकाई रूप में और भिन्न रूप में उसी में स्थित रहती हैं। तीनों शक्तियों की उत्पत्ति भी दिखाई देगी बारी बारी, उनकी स्थिति भी दिखाई देगी, और तीनों शक्तियों का लक्षण संसार में आपको दिखलाया जाएगा। पहली शक्ति का लक्षण जो उत्पन्न करना है, तो पहली शक्ति के लक्षण वाले जितने संसार में लोग हैं, उनको दिखलाया जाएगा कि देखो उनकी स्थिति वही है कि नहीं जो पहली शक्ति की है। दूसरी शक्ति वाले का जो लक्षण है, वो उस दूसरी शक्ति वाले जो लोग हैं संसार में, उनको दिखलाया जाएगा कि देखो दूसरी शक्ति के अंदर रहने चलने वाले लोग उस दूसरी शक्ति के लक्षण से युक्त है कि नहीं। और तीसरी शक्ति जो अवतार जो कहलाता है, वो आता है, उसका जो लक्षण है, उसके लोगों में दिखाया जाएगा कि देखो वह लक्षण उनके लोगों में दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस प्रकार से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन होगा। तो किस रूप में मिलेगा? वो किस रूप में मिलेगा? आप एक दो शरीर वाला हाथ पैर वाला खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। सर्वतो पाणिपादम, सर्वतो शिरोमुखम, सब और हाथ पैर वाला, सब और सिर मुख वाला, सब और आंख नाक कान वाला, सब ब्रह्मांड को घेर करके स्थित रहने वाला, ब्रह्मांड को अपने भीतर रखने वाला, वह दर्शन होगा। गीता अध्याय 13 का श्लोक 11 जो परिभाषा है, श्लोक 10 कि जिसके पास अव्यभिचारिणी भक्ति होगी उसी को मिलेगा। अनेकों में परमेश्वर माता पिता भाई बंधु गुरु स्वामी पति मालिक देवता सर्व सर्वापना हित एकम परमेश्वर, उसको कहा जाता है अव्यभिचारिणी भक्ति। तो गीता अध्याय 13 के श्लोक 10 में किस अवस्था का जब आप वचन देंगे, और जैसे कोई शादी करेगा तो पहले अपने पत्नी से वचन लेगा ना कि तू व्यभिचारिणी नहीं रहेगी, और व्यभिचारिणी रहेगी तब तेरे को रखेंगे। आप व्यभिचारिणी रहना चाहते हो तो जाओ। उसी तरह से जब आप अव्यभिचारिणी भक्ति कबूल करेंगे, तब आपको जो है 10वां श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की का वर्णन है, पढ़कर देखिए। वह जब कबूल करेंगे तो आप 9वां 10वां श्लोक की स्थिति, 9वां और 10वां श्लोक में जो वर्णित है, उस स्थिति को जब आप कबूल करेंगे, तब 11वां में जो ज्ञान की परिभाषा है, वही ज्ञान की परिभाषा वाला आत्मा और परमात्मा ईश्वर और परमेश्वर आपको मिलाया जाएगा, जिसका पद्धति विधान लक्षण आपको 12वां श्लोक में मिलेगा, जिसका रूप सर्वतः पाणिपादम वाला 13वां श्लोक में मिलेगा। यही इसी का प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। अध्याय 13 का श्लोक 9 10 यह आप कबूल करेंगे ऐसा जीवन रहना चलना, तब आपको 11 में जो है जैसा परिभाषा है, उस आत्मा और परमात्मा को ईश्वर और परमेश्वर को जनाया दिखाया जाएगा,
और जानने देखने में आपको कैसा लगेगा? जैसा 12वां श्लोक में है वैसा दिखाई देगा और बोध होगा। और जैसा 13वां में जो उसका रूपाकृति विराट का वर्णन सब तो पादम वाला जो है वो आपको दर्शन करने को मिलेगा। यही प्रैक्टिकल हमारे यहाँ आपको मिलेगा। 9 यानी गीता अध्याय 13 का श्लोक 9-10 आपकी स्थिति का वर्णन है कि आप भगवान पाना चाहते हैं तो यह मंजूर है कि नहीं। 11वां श्लोक में आपको यह बताया जाएगा कि जिस भगवान को आत्मा और परमात्मा को हमको जनाना है यही उसकी परिभाषा है। और जानने देखने में जैसा लगता है 12वां में कृष्ण ऐसा ही बता रहे हैं, ऐसे ही देखिए आपको हो रहा है कि नहीं। 13वां में जैसा रूप वर्णन कर रहे हैं विराट वाला वैसा आपको मिल रहा है कि नहीं। ये आप जो अच्छी प्रकार से मन करेगा तो गीता देख लीजिएगा। गीता के अध्याय 13 का श्लोक 9 से लगाए 13 तक, आगे भी आएगा तो प्रैक्टिकल में ले लिया जाएगा। इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, तम हम अजम अनंतमात्म तत्व जगत उदय स्थित संयमात्म अनिशक्तिम द्विपति भी अज शक्र शंकरा गई दुर्वस्तम अच्युतम नतोस्मि, उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इस श्लोक का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। क्या है यह श्लोक? कि जो जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित है इसको ले लेंगे। जो जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित है, आपको जब तत्व मिलेगा परम तत्व तो देखेगा कि जन्म मृत्यु आदि विकार से रहित है कि नहीं। फिर आपको देखना होगा कि देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त, देखेंगे आपके देश काल आदि परिच्छेदों से मुक्त है कि नहीं। फिर आपको जो ये जो दर्शन होगा तो क्योंकि इसी का प्रैक्टिकल होगा। फिर आप देखेंगे कि यह जो है स्वयं परम तत्व रूपात्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व अद्वैत तत्व में ही है कि नहीं। यदि स्वयं वही परम तत्व में ही आत्म तत्व में ही है तो वह आपको वह ही मिल रहा है कि नहीं। अब परम तत्व तो पकड़ में आप क्या है नहीं, आत्म तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसको पकड़ने का लक्षण दिया है कि जगत उदय स्थित संयमात्म शक्ति, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति, इसको कायम स्थित रखने वाली शक्ति और इसको लय प्रलय महाप्रलय करने वाली शक्ति, तीनों शक्तियां उसी से उत्पन्न तत्व से और अंततः उसी में रहने वाली अभिन्न रूप से है कि नहीं, ये देखना है। अब ये तो उसका रूप हो गया, तो उसकी स्थिति हो गई। अब इसके महिमा में क्या बताया है कि द्विपति भी अज शक्र शंकरा देवी, यानी द्विलोक के रहने वाले लोग जो है ये ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी जिसकी स्तुत करना लेस मात्र नहीं जानते, स्तुत करना लेस मात्र जिनके नहीं जानते, उस एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार है। वही परमात्मा को दर्शन को मिलेगा जिसको ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी स्तुत करना लेस मात्र भी नहीं जानते। आप दर्शन करके देखिएगा कि वही मिल रहा है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 66 कसौटी के लिए ले लीजिए। ऋग्वेद का, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद तीनों वेदों में कॉमन रूप से आने वाला एक में जो मंत्र है, ऋचो अक्षर परमे व्योमन यस्मिन् देवम अधि विश्व निषेधु, ठीक इसी का प्रैक्टिकल मिलेगा। देखिए कि परम आकाश रूप परम धाम में रहने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर आपको मिल रहा है कि नहीं, जो परम सत्य है। यस्मिन् देवम अधि विश्व निषेधु, संपूर्ण जल चेतन देववर्ग
और संपूर्ण जड़ जगत भी उसी में स्थित रहता है। आप लोग भी जब परम तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व का जब दर्शन करेंगे तो देखिएगा कि उसी में संपूर्ण चेतन देव वर्ग और जड़ जगत भी उसी में परम तत्व, रूपात्म तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व में ही सब स्थित है कि नहीं। और ये जो वेद मंत्र कह रहा है कि यश तम न वेद किमृचा करिष्यति, यदि आपने उस इस परम ब्रह्म को नहीं जाना, उस परम ब्रह्म को नहीं जाना कि वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र आपको क्या दे देंगे, अर्थात कुछ नहीं दे सकते। ये वेद के मंत्र हमको परम ब्रह्म परमेश्वर की जानकारी के लिए ही है, यही इसका मूल उपलब्धि, मूल जानकारी, मूल रहस्य प्राप्ति है। और यही तो तद्विदु, जो इस लोक के, जो जगत के, संसार के रहस्य को और तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, दोनों को जान लेता है, यह तो तद विदुहु, जो इस लोक और उस परम ब्रह्म परमेश्वर दोनों को जान लेता है, ते इन्हें समाजते वह भी अपने को उसी में समाहित देखता है। तो इस तरह से जो है इस श्लोक का आप प्रैक्टिकल देखेंगे, इस मंत्र का, इस वेद मंत्र का प्रैक्टिकल, इसी का प्रैक्टिकल होगा। आप ले लीजिएगा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39 देख करके लाइएगा, क्या मिलेगा। फिर जो है गीता के 18वें अध्याय का प्रैक्टिकल होगा। तो मान तो यावन ने उसमें भक्त्या मामा भी जाना थी, यावास्मी तो मान तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इसका प्रैक्टिकल होगा कि हे अर्जुन, कोई भक्त ही जो है मेरे को, मैं जो जैसा और जितने में हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व तो जान सकता है। मैं जो और जितने में हूं ठीक वैसा का वैसा जान सकता है। कैसे? तत्व तो आप भी देखिएगा कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी जिस तत्व वाले थे, उस तत्वता ज्ञान के माध्यम से वास्तव में आप जान ले रहे हैं कि नहीं कि तीनों उन्हें उत्पत्ति, स्थिति और महाप्रलय सत्ता शक्ति वाले थे कि नहीं, और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में उनका अंश मात्र है कि नहीं। ये जो मौलवी साहब जी लोग कह गए कि राम को हम पैगंबर मान सकते हैं, पैगंबर देखेगा कि पैगंबर है, सारे पैगंबर इन लोगों के दूत है, दूत जो विष्णु राम कृष्ण वाले हैं, सारे प्रॉफिट पैगंबर अंश अवतारी जो है इनके अंश है, अंश स्पेशल मैसेंजर है, वो दूत है। और ये विष्णु राम कृष्ण जो थे वो खुदा गॉड भगवान के ही साक्षात पूरा अवतार थे, ये देखने को मिलेगा। इसलिए कहा कि मैं जो और जितने में हूं तो जान लोगे। और तब जानने का लाभ क्या मिलेगा कि तत्व मान तो ज्ञातवा, जैसे ही मेरे को तत्व तो आप जान लोगे तो अपने को भी उसी में प्रविष्ट पाओगे। यही बात ऋग्वेद भी कहा, यही बात और नेत्र भी सुनते चले आ रहे हैं, यही बात यहाँ भी है, यही बात रामचरित मानस में भी है कि जग पे खन तुम देखन। वाल्मीकि जी कह रहे हैं रामचंद्र से कि हे राम, जग पे खन तुम देखन हारे, आ विधि हरि शंभु न चावन हारे, न जाने मर्म तुम्हारा, तो और को जाने जाने निहारा, सोई जानत जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। देखिएगा यही मिल रहा है कि नहीं, ऐसा ही मिल रहा है कि नहीं। फिर क्या देखेंगे, राम जी जब सुग्रीव और राम जी का जब वार्ता हो रहा था विभीषण के आते समय, तो राम जी लास्ट में कहते हैं कि कोट विप्र बदला नहीं जाहू, ऐसा तजो नहीं ताहू। क्यों भाई? तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कोट जन्म अघना सही तब ही।
ऐ विभीषण, करोड़ों ब्रह्म हत्या का दोष जिस पर लगा होगा वो भी यदि मेरे शरण में आता है तो मैं उसे त्याग नहीं सकता, शरण से निकाल नहीं सकता। क्यों कि करोड़ों जन्म का जो ब्रह्म हत्या का दोष जिस पर पाप जिस पर सवार होगा, करोड़ों जन्मों का जिस जीव पर पाप सवार होगा, वह मेरे सामने पड़ते ही जो है सारे पाप उसके खत्म हो जाएंगे। आप भी देखिएगा कि अद्वैत तत्व बोध होगा तो करोड़ों जन्मों का जो पाप आप पर सवार होगा, आप पाप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? आप अपने आप को पाप मुक्त होते हुए दिखाई देंगे जन्म जन्मांतर से। यही जो है फिर श्लोक है गीता का अध्याय 4 का कि अब चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम् हो, अब चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम् हो, ज्ञानम सर्वप्लवनेन संतरिष्यसि। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण पापियों से भी बड़ा पाप करने वाला है तो भी निसंदेह इस ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के, ज्ञान रूपी जहाज पर सवार होकर के तुम अच्छे प्रकार से तर जाओगे, इसमें संदेह नहीं। आप भी देखिएगा कि चाहे जितने बड़े पापी जन्म जन्मांतर कराए होंगे, संपूर्ण पाप आपका धूल ज्ञान नौका में, ज्ञान जहाज में आपको अपने को रखते ही आप देखेंगे कि अपने आप को पाप मुक्त है कि नहीं। श्री कुरान जी कहते कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे शौरी, जो मेरा दर्शन प्राप्त कर लेता है उसको 3 चीजें तो सहज ही मिल जाती हैं। देखता है कि वो परम हो गया, परम, वह भी जब ज्ञान जहाज में अपने को रख देगा और ज्ञान जहाज में जब रखा रहेगा मेरे दर्शन के विधान में, तो क्या मिलेगा? परम। पहले नंबर पर उसको क्या मिलेगा? परम, सुप्रीमेसी मिलेगी। दूसरे नंबर पर क्या देखेगा? अनुपम, कि परमेश्वर के उदाहरण का कोई चीज नहीं है ब्रह्मांड में, परमेश्वर की उपमा का कोई चीज नहीं है ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड ही एक अंश मात्र में है, उपमा कैसे देंगे? और तीसरा लाभ क्या मिलेगा कि जीव पावनिज सहज स्वरूपा, जो जन्म जन्मांतर से भटकता आ रहा जीव जैसे ही दर्शन पाएगा उस सारा उसका मायाकृत बदलाव रूप समाप्त हो जाएगा और सृष्टि में उत्पत्ति के समय परमेश्वर से जीव जिस रूप में था वही रूप होता हुआ फिर उसी परमेश्वर में परम तत्व में लय विलय कर जाएगा, अद्वैत तत्व बोध को प्राप्त कर लेगा। ये भी प्रैक्टिकल में देखेंगे आप। बोले परमेश्वर की। फिर बाइबल में आ जाइए, बाइबल वाले जो कहते हैं कि परमेश्वर का निदर्शन अवतार नहीं होता है, हम उसमें अवतार दिखलाएंगे। देखिएगा कि बाइबल के जो वाक्य है कि आदि में वचन शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, तो वही परमेश्वर जो है इस तीनों रूपों वाला मिल रहा है कि नहीं आपको? आप देखिएगा ये तीनों रूप जो परमेश्वर का है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, वो तीनों रूप आपको परमेश्वर का मिल रहा है कि नहीं? इतना ही नहीं, यह भी है कि वो शब्द जो है देहधारी बनेगा, देह धारण करेगा और देह धारण करके हम लोगों के बीच में डेरा करेगा। उसका पहचान क्या होगा? यानी वह अनुग्रह कृपा और सत्य से भरा पूरा होगा। दो ही उसके पहचान का लक्षण होगा, अनुग्रह और सत्य। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों